भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? इसका सही जवाब है 4। भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो भूगोल के प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बारातांग द्वीप। बारातांग द्वीप अंडमान निकोबार में है जहां कीचड़ ज्वालामुखी है, जिसे जलकी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरकान योमा। अरकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है। ये श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच की संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। ये 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय में स्थित हैं। इस क्षेत्र में गारो नामक जनजातियाँ निवास करती हैं। ये भी आपको याद रखना है। राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पल्क जलडमरू मध्य। पल्क जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मन्नार के बीच में स्थित है। इसका नाम सर रॉबर्ट पल्क के नाम पर रखा गया है। 110 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन किस स्थान के निकट स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सियाचिन ग्लेशियर। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। ये परियोजना कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉफ़ी। बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। ये 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2005 में की गई थी। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को भारत का जीरो मील सेंटर कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से ये भारत का बिल्कुल बीच का बिंदु है। निम्नलिखित में से किसे गोवा की फैनी राजधानी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्तरी। सत्तरी उत्तरी गोवा में स्थित है। ये मंडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झेलम नदी। उरी बांध जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में झेलम नदी पर स्थित है। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 480 मेगावाट है। उरी भारत पाकिस्तान सीमा के काफ़ी नज़दीक है। ये स्टेशन पहाड़ी के नीचे 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। भारत में लेमन ग्रास तेल का लगभग 100%
किस राज्य द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। लेमन ग्रास तेल इत्र, दवा व खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत और श्रीलंका में प्रमुख रूप से पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए किसी भी स्तर का पाला उपयुक्त नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चना। भारत में चना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इसके लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड व छत्तीसगढ़। भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1774 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में कोयले का विश्व में 5वां सबसे बड़ा भंडार है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड का 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वन से ढका हुआ है।